प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। मेरे प्यारो, आज सुबह हम प्रभु के वचन से बात करने जा रहे हैं कलीसिया से 7 सवाल। जी हाँ, कलीसिया से 7 सवाल। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, ये सवाल कैसे है और क्यों है? जी हाँ, ये सवाल मैंने इसलिए रखे आपके बीच में, आपके सम्मुख इसलिए रखे हैं, ये सवाल आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। जी हाँ, जिंदगी आसान हो जाएगी। यीशु मसीह के साथ जो हमें जीवन जीना है और जीवन जीते जीते जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, जिस प्रकार के संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये सवाल आपकी जिंदगी आसान बनाएंगे। मसीह के साथ चलने के लिए आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये सवालों को समझने के बाद, ये सवालों का उत्तर जानने के बाद सही और गलत का भेद हम जानेंगे। हमारे जीवन में जो चल रहा है, क्या वो सही है या गलत है? मेरे साथ जो हो रहा है, मैं जो कर रहा हूं, वो सही है या गलत है? इसका भेद हमें आज जानने को मिलेगा। और इन सवालों के जवाब ढूंढने में, इन सवालों पर बात करने में परमेश्वर से हमारी नजदीकियां बढ़ेगी। हालेलुया। जी हाँ, हम वही चाहते हैं कि हमारी नजदीकियां, हमारी करीबियां परमेश्वर के साथ बढ़े। सो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज इन सारी बातों से, इन सवालों से, तकरीबन 7 सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन 7 सवालों से हम अपने आप को परखेंगे, जानेंगे, जांचेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात कर रहा है। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री, निकाल लेंगे सब लोग। इफिसियों की पत्री निकाल लेंगे और उसका निकालेंगे अध्याय 5 और वचन 20। इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 20, जहां इस प्रकार से लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जी हां, ध्यानपूर्वक वचन को समझिएगा। लिखा है कि सदा यानी हमेशा, सदा, हमेशा, और लिखा है सब बातों में। सदा और सब बातों में क्या करना है? सदा का मतलब होता है, सदा का मतलब एक दिन नहीं है, सदा का मतलब एक महीना नहीं है, सदा का मतलब कभी कभी नहीं है, सदा का मतलब लगातार, हमेशा, प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह। सदा, सदा का मतलब होता है। और लिखा है सब बातों में, किसी एक बात में नहीं। कई बार हम बातें चुन लेते हैं कि मैं मेरे आत्मिक जीवन की बातों को ही चुनता हूं और इन्हीं बातों को लेकर, चर्च की बातों को लेकर ही मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। यहां लिखा है सब बातों के लिए। जो कुछ आप सुबह से उठने के बाद जो कार्य शुरू करते हैं, रात के सोने तक, उसके बीच जितने भी काम आते हैं, उन सभी बातों के लिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सदा और सब बात, ये बात हमें आज याद रखना है मेरे प्यारों की। ये सवाल जो हम आज 7 सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, ये इन्हीं बातों से मिलते जुलते हैं। हम कैसा जीवन जीते हैं, सदा यानी हमेशा किस प्रकार से जीवन जीते हैं, और कौन सी बातें हमारे जीवन में आती है, क्या वे सारी बातें से, क्या उन सारी बातों से परमेश्वर को महिमा मिलती है, क्या परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है? इस बातों पर आज हम प्रभु के वचन से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कलीसिया में विरोधाभास देखा जाता है। जी हां, विरोधाभास। हमारे मसीही जीवन में, विश्वासी जीवन में विरोधाभास देखा जाता है। क्या विरोधाभास है? आइए उसको भी हम समझेंगे। मेरे साथ निकालेंगे तीतुस की पत्री, तीतुस निकाल लेंगे, पहला अध्याय और वचन 16, टाइटस चैप्टर 1 एंड वर्स 16। 16 वचन में ऐसा लिखा है, पहले अध्याय का 16 वचन ऐसा कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। देखिए, वचन में बहुत साफ शब्दों में लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। यहां पे ऐसे एक समुदाय के बारे में, ऐसे समूह के बारे में बताया जा रहा है, जो समूह या जो लोग, मैं कह दूं कलीसिया, परमेश्वर को जानते हैं। जी हां, जानने का दावा करते हैं। वे जानते हैं लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। यह हो गया विरोधाभास। एक तरफ आप परमेश्वर को जानते हो, दूसरी तरफ आप परमेश्वर के कामों का इनकार करते हो। ये दो बातें संभव कैसी है? जिसको आप जानते हो उसकी आप मानोगे भी, लेकिन आप जानते हो लेकिन उसको मानते नहीं है।
क्योंकि हमारे काम साबित करते हैं, जी हां, उसी बातों पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे काम साबित करते हैं कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं और कैसा जानते हैं। हालेलुया, हमारे काम साबित करते हैं। सो इसलिए विरोधाभास यहां पर देखा जाता है मेरे प्यारो, कि हमारे हमारा विश्वास जो होता है, हम प्रभु को जानते हैं, और हमारे काम ये कभी भी मैच नहीं होते। कई बार मैच नहीं होते कई लोगों के, है ना, कई बार मैच नहीं होते हैं। कई बार लोग बातें प्रभु की करते हैं और काम संसार के करते हैं। अपनी बातों से, उनकी बातों से ऐसा झलकता है कि ये प्रभु कितना मानते हैं, कितना चाहते हैं, कितनी आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन कामों से पता चलता है कि इनके जीवन में परमेश्वर ही नहीं है। तो ये दोनों बातें मैच होना चाहिए। जो आप कहते हो वो आपने करना है। जी हां, जो आप कहते हो वो बातें आपने करना है। जो बातें आप सोचते हो वो बातें आपके जीवन में दिखना चाहिए, और जो आपका विश्वास है वो आपके कर्मों में दिखाई पड़ना चाहिए मेरे प्यारों। इसलिए मैच होना चाहिए। आपका विश्वास क्या है और आपके काम क्या है, ये दोनों बातें मैच होना चाहिए। यहां पे लिखा है, या दोनों बातें इनकी मैच नहीं होती। कामों से उनका प्रभु का इनकार करते हैं, लेकिन वो दावा करते हैं कि प्रभु को जानते हैं, और उनके विषय में लिखा है, ये घृणित और आज्ञा न मानने वाले लोग हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, आज इन 7 सवालों पर हम जवाब ढूंढेंगे कि ये मैच क्यों नहीं होते, मैच करने के लिए हमने क्या करना चाहिए। इन बातों पर आज हम प्रभु के वचन से सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारो। सुनिए, जो हम करते हैं, किन किन बातों पर हम प्रश्न करना है अपने आप से। जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, या जिन बातों का हम आनंद उठाते हैं। मैंने आपको 4 बातें बताया, जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, और जिन बातों का हम आनंद उठाते हैं। इन सारी बातों पर खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। मेरे करने पर, मेरे सोचने पर, मेरे कहने पर और मेरे आनंद उठाने पर मैं किन बातों का आनंद उठाता हूं, इन सारी बातों पर मुझे इन 7 सवालों पर सवाल अपने आप से, ये सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है, और अपने आप से इसका जवाब ढूंढने की हमें आवश्यकता है। तो आइए हम जानेंगे ये 7 सवाल। ये 7 सवाल कौन से हैं? इन सवालों के द्वारा कैसा मेरा मसीही जीवन मसीह में आगे बढ़ सकता है, और इनका असर क्या मेरे कामों पर कैसा पड़ रहा है, मेरे परिवार पर कैसा पड़ रहा है, और मेरे आत्मिक जीवन पर कैसा पड़ रहा है, इन बातों को जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल इस प्रकार है, क्या ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होगी? जी हां, क्या ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होगी? मतलब जो आप कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप परिवार चला रहे हो, आप परिवार को लेकर कुछ डिसीजन ले रहे हो, जॉब को लेकर कुछ डिसीजन ले रहे हो, और अपने समुदाय को लेकर, कलीसिया को लेकर, कामों को लेकर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, और जो कुछ भी आप कर रहे हो, हमने क्या सीखा? सब बातों में और सदा, सब आ गई। आत्मिक बातें आ गई, भौतिक बातें आ गई, शारीरिक बातें आ गई, संसारिक बातें आ गई, सामाजिक बातें आ गई, सारी बातें इसके अंदर आ गई। सब बातों में और सदा परमेश्वर को धन्यवाद देना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है। और मैंने आपके सामने एक सवाल रखा, क्योंकि मैंने कहा कि मैच नहीं होता हमारा विश्वास और हमारे काम। हम जो कहते हैं, करते हैं, सोचते हैं, जिन बातों का आनंद उठाते हैं, इन सारी बातों के भीतर हमें परमेश्वर के वचन से एक सवाल जानना है और अपने आप से सवाल करना है, क्या ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होगी? जो आप कर रहे हो उससे परमेश्वर की महिमा होगी। मैंने पहले कहा कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है, क्या मैं ये बिजनेस करूं, क्या मैं शादी करूं, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं ये खाऊं, क्या मैं वो देखूं, क्या मैं वो करूं, क्या मैं यहां हाथ डालूं? बहुत सारे सवाल होते हैं और हमें समझ में नहीं आता है। और उन सारे समस्या पर, इन सवालों पर एक ही उत्तर है, आपको अपने आप से पूछना है, जो मैं करने जा रहा हूं इस समय, जो मैं करने जा रहा हूं, क्या ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होगी? देखिए क्या लिखा है वचन में। मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 10। हम निकाल लेंगे 1 कुरिन्थियों, उसका निकाल लेंगे अध्याय 10 और वचन 31। 1 Corinthians chapter 10 and verse 31, जहां ऐसा लिखा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। लिखा है चाहे खाओ, चाहे पियो,
चाहे जो कुछ करो, जो कुछ में सब आ गया मेरे प्यारो, खाना पीना तो है ही लिखा है, लेकिन चाहे जो कुछ करो, आप जो कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो, आप जॉब करने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, लड़की देखने जा रहे हो, जो करने जा रहे हो, जो करने जा रहे हो, जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। सो ये बात तय है मेरे प्यारो, सुबह उठने से जो हमारे काम शुरू होते हैं रात के सोने तक, वो सब में प्रभु की महिमा होती है, वो सब में होना चाहिए। आप कहेंगे मेरे सुबह ब्रश करने से प्रभु की महिमा कैसी होगी, मेरे नहाने से प्रभु की महिमा कैसी होगी, मेरे ऑफिस जाने से प्रभु की महिमा कैसे होगी? जी हां, सब बातों में परमेश्वर का अनुग्रह होता है और सब बातों से प्रभु की महिमा होना चाहिए। इसलिए लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ। अब इसमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, एक चुनौती हमारे सामने आती है। मतलब मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है? जी हां, एकदम सिंपल तरीका है। जो कंफ्यूजन हमारे सामने खड़ा होता है, मैं करूं, मैं खाऊं, मैं जाऊं, मैं ये करूं, तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा ये सवाल से, जिंदगी आसान होगी मेरे प्यारों। क्या ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होगी? अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपके अंदर कोई सवाल ऐसा उमड़ पड़ रहा है कि मैं ये सही होगा या नहीं होगा, बस अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू कर दीजिए इस समय, क्या ऐसा जो मैं कर रहा हूं इससे प्रभु की महिमा होने वाली है क्या? अगर आपको लगता है, आपका अंतर मन जो पवित्र आत्मा से भरा है और वचन आपके अंदर है और वो आपसे बात करता है, यस निश्चय ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होगी, तो आप बिंदास करना शुरू कर दीजिए। लेकिन आपका मन बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे आप कोई व्यापार करना चाहते हो, और व्यापार में आपके सामने एक सबसे अच्छा उदाहरण रेडी है, तैयार है। आप किसी सिगरेट की दुकान शुरू करना चाहते हो, आप किसी शराब की दुकान शुरू करना चाहते हो, या ऐसे कोई मादक पदार्थ की दुकान आप शुरू करना चाहते हो। किसी ने कह दिया इसमें बहुत फायदा है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और कम दाम में शुरू भी होगा और तेजी से चलता है, ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होता है, और आपने इस बिजनेस में हाथ डाल आप करना चाहते हो। करने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होगी? आपको उत्तर मिलेगा, बाइबल से आपको उत्तर मिलेगा। क्या ऐसा जो आप करने वाले हो, ये बिजनेस आप करने वाले हो, इससे प्रभु की महिमा होगी? एक गैर मसीह लड़की से मैं शादी कर रहा हूं, एक गैर मसीह लड़के से मैं शादी कर रहा हूं, क्या ऐसा करने से प्रभु की महिमा होगी? पूछिए सवाल, आपको जो जवाब मिले पवित्र आत्मा के जरिए, उसके जरिए आगे बढ़िए। क्या इससे प्रभु की महिमा होगी? आपकी जिंदगी आसान। अगर आपको जवाब मिला और आप उस जवाब पर कायम रहना चाहते हो, तो उसी जवाब के साथ आगे बढ़िए। निश्चय वो जवाब प्रभु के अनुसार है, तो आप उसके अनुसार आशीष प्राप्त करेंगे। दूसरा सवाल, जी हां, दूसरा सवाल जल्दी से हम लोग जानेंगे। दूसरा सवाल ऐसा है, क्या यह काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जा सकता है? जो काम आप कर रहे हो, क्या यह काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जा सकता है? उस पर प्रभु की आशीष मांगी जा सकती है? जो काम आप कर रहे हो, सुन लीजिएगा, जो आप काम कर रहे हो, क्या वो काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जा सकता है? क्या उस काम पर प्रभु की आशीष मांगी जा सकती है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जा सकता है? अपने आप को पूछिए, क्या ये जो काम मैं कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से काम कर रहा हूं? आज एक चोर था और चोर ने प्रार्थना किया कि मैं आज चोरी करने जा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चोरी करने जा रहा हूं, प्रभु अच्छा मुझे आज माल देना। क्या यह प्रार्थना प्रभु सुनेगा? मैं आपको एक उदाहरण बताया, सिर्फ चोर का। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जो आप काम कर रहे हो मेरे प्यारों, जैसा जीवन जी रहे अपने परिवार में, वहां पूछिए कि इन कामों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू कर सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सकता हूं इन कामों को? क्या इस पर मैं प्रभु की आशीष मांग सकता हूं? प्रभु मैंने चोरी करके सामान ला लिया हूं, आज बहुत सारा सामान चुरा लिया मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं हम लोग इधर उधर, तो चोरी, गरीब भी चोरी करता है और अमीर भी चोरी करता है, अलग अलग प्रकार की चोरियां होती है। ये चोरी के सामान पर क्या हम प्रभु की आशीष मांग सकते? प्रभु इस सामानों पर, इन चीजों पर अपनी आशीष आप रखिए प्रभु। क्या आप मांग सकते हो? जो पैसा आपने अधर्म से कमाया है, सुन लीजिएगा, जो पैसा आपने अधर्म से कमाया है, क्या उस अधर्म के पैसों पर आप आशीष मांग सकते हो? जो पैसा आपने लोगों को ठगाकर, मुश्किलों में डालकर, उनको तकलीफों में डालकर आपने कमाया है, झूठ बोलकर कमाया है, क्या उस पर प्रभु की आशीष आप मांग सकते हो?
जो व्यापार आप करने जा रहे हो, जो बिजनेस आप करने जा रहे हो, जो परिवार में आगे बढ़ने जा रहे हो, जो सही नहीं है, कई बार होता है वो सही नहीं होता है ना। अबॉर्शन जैसे मामले परिवारों में हो रहे, गर्भपात के मामले परिवारों में हो रहे, और बहुत ही बुरे काम परिवारों में हो रहे। ये सब करने से पहले, करने से पहले आपको यह जानना है, क्या इस काम को मैं यीशु मसीह के नाम से कर सकता हूं? क्या इस काम पर मैं प्रभु यीशु मसीह की आशीष मांग सकता हूं? प्रभु इस पर आशीष देना। आइए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 निकाल लेंगे हम लोग, और वचन उसका 13 पढ़ेंगे। 14 अध्याय का 13 वचन जैसा लिखा है, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 13, जहां लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, मैं पुत्र के द्वारा करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14 अध्याय का 13 वचन को कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। जी हां, वही मैं करूंगा। जो आप यीशु के नाम से मांगते हो वो आपको करना है, और वो उसी बातों का जवाब परमेश्वर देने वाला है। लेकिन ये यीशु के नाम से करना तो है ही, लेकिन करने से पहले मैंने सवाल रखा आपके सम्मुख, क्या ये काम मैं यीशु के नाम से कर सकता हूं? क्या जो मैंने किया है इस पर मैं यीशु की आशीष मांग सकता हूं? अगर जिन बातों पर आप यीशु की आशीष नहीं मांग सकते हो, जान लीजिए वो काम आपके लिए सही नहीं है। जिन कामों को आप यीशु के नाम से नहीं कर सकते हो, प्रभु मैं ये काम, ये बिजनेस, ये परिवार, ये मैं तेरे नाम से, यीशु के नाम से मैं शुरू कर रहा हूं, अगर आप वो ऐसा नहीं कर सकते हो तो जान लीजिए प्रभु की इच्छा नहीं है। ये आपको मुश्किल में डाल देगा, बहुत आसान हो जाएगा। ये हमने दूसरा सवाल देखा था। अब हम तीसरा सवाल जानेंगे, तीसरे सवाल को समझेंगे। क्या इस काम के लिए, जो आप काम कर रहे हो, क्या इस काम के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया जा सकता है? जो आपने काम किया, क्या इस काम के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया जा सकता है? जीवन में हमारे कई काम होते मेरे प्यारों, हम गुप्त में करते हैं, गुप्त में उसके रिजल्ट आते हैं, गुप्त में उसकी आशीष पाते हैं, या जो भी उसका बेनिफिट मिलते वो पाते हैं, और उसमें हम चलते हैं। हम कभी खुलकर सामने चर्चा नहीं करते। चर्च में आप जाते हो, आप गवाहियां चुनते हो, मैंने कौन सी गवाही देना है। अगर 4 बातें पिछले सप्ताह में, 4 बातें आपके साथ में हुई है, 4 बातें है ना। कुछ बात हो सकती है कि आपका कोई इलीगल केस चल रहा था और वो आप जीत गए हो, लेकिन इलीगल था तब भी आप जीत गए हो सकता है कोई अधर्म का पैसा आपके पास में आया हो, वो आपको नहीं मिलना था, आपने कोई कमीशन खाया हो। बाइबल तो कमीशन के लिए मना करती है। आपने कोई प्रकार का कमीशन खाया हो, कोई प्रकार का लाभ, अनुचित लाभ आपको मिला है ना। आपने किसी का कुछ काम कर दिया, उसका अनुचित लाभ आपको मिला है, ऐसा कुछ हुआ है। या फिर आपने कुछ ऐसा जो काम किया जो आप सबके सामने नहीं बता सकते हो। और चौथा काम ऐसा हुआ कि आपके घर में कुछ अच्छी काम हुए हैं, अच्छी आशीष आई है। और जब हम गवाही देने की बात आती है तो हम चर्च में जाके अपने लोगों के बीच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, गवाही देते हैं कि मैं बीमार पड़ा था पिछले सप्ताह में और मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे चंगा किया और इसलिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं। आपने एक गवाही दिया, लेकिन अन्य 3 बातें भी हुई थी, वो आपने उसके बारे में कोई गवाही नहीं दिया। आपने जो कमीशन कमाया था उस पर आपने गवाही नहीं दिया। आपके घर में जो अधर्म का पैसा आया उस पर आपने गवाही नहीं दिया। आपका एक इलीगल केस सॉल्व हो गया, उस पर आपने गवाही नहीं दिया। क्यों? आपको डर लगता है। यह सही नहीं होगा चर्च में बताने के लिए, यह सही नहीं होगा हमारे लोगों के सामने रखने में। मेरे प्यारो, जिन बातों को आप कलीसिया के सन्मुख नहीं रख सकते हो, जिन बातों को आप समाज के सन्मुख नहीं रख सकते हो, वो बातें कैसे सही होगी आपके लिए? जी हां, क्या इस बात के लिए, क्या इस काम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूं? सवाल कीजिए। आपको जवाब मिले तो वो काम कीजिए, जवाब ना मिले तो रोक दीजिए। आसान है, बहुत सिंपल है। ज्यादा कश्मकश में रहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान रहने की जरूरत नहीं कि ये सही है या गलत है, ये कैसा होगा, क्या होगा। आदम हवा के बारे में कई बार सोचता हूं मैं कि आदम हवा जब वो उस वृक्ष के पास गए जो फल खाने से उनको मना कर दिया गया था, पल भर के लिए उन्होंने ये सवाल पूछ लिए होते अपने आप से, क्या मैं ये फल खाऊं तो इससे प्रभु की महिमा होगी? अगर ये सवाल करता आदम और हवा अपने आप से, मुझे लगता बच जाते थे। अगर ये दूसरा सवाल करते, क्या ये काम मैं प्रभु के नाम से कर सकता हूं, इस पर प्रभु की आशीष मांग सकता हूं, तो शायद रुक जाते थे। तीसरा सवाल मैंने रखा, क्या इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूं? क्या उन्होंने धन्यवाद दिया?
जो भोजन मिला, जो फल खाया, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा फल बनाया जो भले और बुरे ज्ञान का हमें आज बुद्धि देने वाला है, खाया। क्या उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया? उन्हें पता था जो हम कर रहे हैं ये शैतान हमें ललचा रहा है, शैतान फंसा रहा है, और हम वो काम करें जो काम करने से प्रभु ने मना किया है। जी हां, अगर वे खुद से सवाल कर रहे तो मुझे लगता है कि बच सकते थे। जीवन में कई बार हम अपने आप से सवाल नहीं करते हैं। जो कुछ आप काम करने जा रहे हो उसके बारे में सवाल कीजिए, क्या इस काम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूं? तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखेंगे जल्दी से। चौथा सवाल यह है हमारे पास में, क्या यह एक ऐसा काम है जैसा यीशु करता था? जो ये काम कर रहा हूं मैं, क्या यह एक ऐसा काम है जैसा यीशु करता था? मतलब हमें तो यीशु के अनुयायी है, हम मसीह है, अपने नाम के साथ हम क्रिश्चियन लिखते हैं। देखिए, क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, समझ लेना इस बात को। एक विश्वास है। अंताकिया शहर में सबसे पहले चेले मसीह कहलाए। मसीह, क्रिश्चियन, जिसके भीतर यीशु मसीह रहता है, जो प्रभु यीशु के जैसे जीते, यीशु के फॉलोअर है, वे मसीही है। मसीह का अनुकरण करने वाले लोग मसीह कहलाते हैं। क्राइस्ट में जीने वाले लोग क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह, जो आपको शब्द ठीक लगे आप समझ लीजिएगा। लेकिन यदि हम अपने नाम के साथ, अपने प्रतिष्ठा के साथ अगर ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका कारण ये है मेरे प्यारों, हमें जान लेना है कि मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं और मुझे ऐसा काम करना है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया था। तो हमें जानना है, चौथा सवाल, क्या यह एक ऐसा काम है जैसा यीशु करता था? सुनिए, पहला यूहन्ना में चलेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना और अध्याय 2 और वचन 6, 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 6, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। एकदम क्लियर है, विश्वासियों को पर परमेश्वर ने अंधेरे में नहीं रखा, कंफ्यूज में नहीं रखा। लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, तभी आप विश्वासी हैं, तभी आप मसीह हैं और तभी आप क्रिश्चियन हैं। यदि आप उसमें बने रहते हैं तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले, खुद भी वैसा चले जैसा यीशु मसीहा चलता था। इसका यह मतलब है कि जो काम मैं कर रहा हूं, क्या यह एक ऐसा काम है जैसा यीशु मसीह करता था? जो कुछ काम आप कर रहे हो, उन कामों में आपको जांचने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, मेरे प्रभु ने कैसा किया। मैं कई बार लोगों से बात करता हूं, खुद से बात करता हूं कि उस टाइम पे प्रभु ने क्या किया। मेरे फेवरेट वचनों में से एक वचन है 11:29, मत्ती 11:29, जहां लिखा है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। अगर हमें कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूज है उस बातों के प्रति, क्या करना क्या नहीं करना, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु से सीखो। प्रभु ने उस समय क्या किया, आप जिस हालात में पड़े हो, आप जो काम कर रहे हो, ऐसे कामों के दौरान यीशु ने क्या किया था? क्या ये जो काम मैं करो ये ठीक वैसा का वैसा काम है जैसा यीशु करता था? यीशु ने जवाब कैसा दिया? अपने विरोधियों को जवाब कैसे दिया? अपने मित्रों के साथ यीशु कैसा रहा? अपने प्रेम करने वालों से साथ यीशु मसीह ने कैसा व्यवहार किया? अपने शत्रुओं के साथ प्रभु ने कैसा सामना किया? मैंने क्या करना है? ये काम क्या वही है जैसा यीशु करता था? जांचिए मेरे प्यारों। अगर आप ये काम जांचेंगे, आप मुश्किलों से बच जाएंगे, समस्या में नहीं पड़ेंगे। पांचवा सवाल जानेंगे। पांचवा सवाल यह है, क्या ऐसा करने से, सुनिए, क्या ऐसा करने से दूसरे विश्वासियों का विश्वास कमजोर तो नहीं हो जाएगा? यह भी सवाल अपने आप से करना है कि मैं ये जो कर रहा हूं, चाहे बिजनेस, चाहे फैमिली, चाहे नौकरी, चाहे ये, चाहे वो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, क्या ऐसा करने से दूसरे विश्वासियों का विश्वास कहीं कमजोर तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं हम तब झुंड में रहते हैं। हम मसीह की देह है, हमें यह नहीं भूलना है, मसीह की देह है। एक एक जोड़ मिलके एक मसीह का अंग तैयार होता है, शरीर तैयार होता है। मेरे प्यारों, हम उसके भाग हैं। लेकिन जो काम आप कर रहे हो, क्या आपने कभी सोचा है इन कामों से मेरे दूसरे विश्वासी भाई बहनों का विश्वास तो कमजोर नहीं हो जाएगा? कहीं वे कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे? आपको यह भी सोचना है, क्योंकि मेरे प्यारों, आप उत्तराधिकारी है अपने विश्वास के।
आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विश्वास को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हो और लोगों के सामने कैसा रखते हो। लोग आपका अनुसरण करेंगे। आपको लोगों के लिए गवाह बनना है, ना कि ठोकर का कारण। जी हां, हर बार यह सोचना है, क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं चीज खाऊं, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं देखूं। क्या ऐसा करने से अगर कोई विश्वासी मेरे आसपास है, उसका विश्वास कमजोर तो नहीं हो जाएगा? बाइबल में खाने पीने को लेकर प्रभु ने उदाहरण बताया है। अगर कोई साथी आपका है, साथी विश्वास नया विश्वासी है, और यदि वह नॉनवेज नहीं खाना चाहता तो आप भी मत खाइए, क्योंकि आपके खाने से उसको ठोकर लग सकती है। ऐसा लिखा है ना? आपको कैसा जीना है कि ऐसा मैं कुछ ना करूं जिससे उसका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारों, मैं ये देखता हूं कई बार कि हमारे मसीह भाई बहनों ने ऐसे ऐसे जीवन जिया, ऐसे ऐसे काम किया है कि कितने सारे लोगों का विश्वास तोड़ दिया है। लोग हम पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों के लिए नमूना नहीं बने मेरे प्यारों। बहुत सारे लोग की बात कर रहा हूं, सभी नहीं, परंतु बहुत सारा बड़ा आंकड़ा है ये, जिन्होंने ऐसा जीवन जिया। पड़ोस में हमारी गवाहियां खराब है। लोग हमारे मुंह पर, विश्वासी के मुंह पर कहते हैं, पहले तुम अपना घर सुधारो, बाद में हमारा घर सुधारना। तुम्हारा ही जीवन ठीक नहीं चल रहा तो हमें क्या सिखा रहे हो? लोग बातें करते हैं। कई बार लोगों को टोका गया। ठीक ऐसा जैसे एक गंजे के द्वारा तेल बेचना, बाल बढ़ा लो, बाल बढ़ा लो, गंजे के द्वारा तेल बेचना। खुद के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है और दूसरों से परिवर्तन की मांग करते हैं, दूसरों से परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं मेरे प्यारों। नहीं, ऐसा करने से जो कुछ आप काम कर रहे हो, आपका व्यापार जिस ढंग का है, आपकी फैमिली जिस ढंग की है, आपका व्यवहार जिस ढंग का है, आप जानिए, जांचिए इस बात से कि कहीं ये जो मैं कर रहा हूं, कहीं इससे दूसरे विश्वासियों का विश्वास कमजोर तो नहीं हो रहा है। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय और वचन 9। 1 Corinthians chapter 8 and verse 9 जहां लिखा है, परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। जी हां, तुम्हारी यह आजादी, हम मसीह में आजाद है, लेकिन इस आजादी का गैर फायदा ना उठाओ कि दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनो। इसलिए 5वां सवाल अपने आप से करना है, क्या ऐसा करने से दूसरे विश्वासियों का विश्वास कमजोर तो नहीं हो जाएगा ना? इसको आपको ध्यान रखना है। छठवां सवाल जानेंगे। छठवां सवाल इस प्रकार है, क्या इसके द्वारा मेरी आत्मिकता, जिसके अंदर प्रार्थना और वचन शामिल है, कम तो नहीं हो जाएगी? क्या सोचते हैं कोई लोग ऐसे विषयों पर? क्या हमारा दिमाग चलता है ऐसे विषयों पर? हम कभी गंभीर होते हैं ऐसे विषयों पर? जी हां, बाइबल बात कर रही है, ये जो काम मैं कर रहा हूं, मेरे लाइफ में जो चल रहा है, सब कुछ के बारे में बाइबल बोलती है, सब कुछ के बारे में बाइबल बोलती है। क्या इसके द्वारा, ये जो मैं कर रहा हूं, हो रहा है मेरे लाइफ में, इसके द्वारा कहीं मेरी आत्मिक जीवन, मेरा आत्मिकता कमजोर तो नहीं हो रही है? कहीं प्रार्थना का जीवन और वचनों का जीवन कमजोर तो नहीं हो रहा है? कईयों ने कई काम कर लिए मेरे प्यारों और प्रभु से अलग हो गए, उनकी आत्मिकता नष्ट हो गई। पहले प्रभु में बहुत आगे बढ़ते थे, आराधना में आगे दिखते थे, गीत गाने में आगे दिखते थे और सेवकाई में आगे दिखते थे। अब कहीं पर भी नहीं दिखते, चर्च में भी नहीं दिखते हैं। कुछ ऐसे काम शुरू हो गए जीवन में जिससे आत्मिकता नष्ट हो गई। पहले बहुत प्रार्थनाएं चलती थी, पहले बहुत वचन चलता था, अब समय नहीं मिलता प्रार्थना करने का। अब वचन पढ़ो तो समझ में नहीं आता और समय भी नहीं बचा है। क्यों ऐसा हुआ है? पढ़िए मेरे साथ में, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 14। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 एंड वर्स 14, जहां ऐसा लिखा गया है, जो झाड़ियों में गिरा सो वे है जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। बीज बोने वाले के उदाहरण में यह बात समझाई गई मेरे प्यारों। झाड़ियों के बीच में जो गिरते हैं, उनको जीवन की चिंता, धन की चिंता और सुख विलास में फंस जाते हैं और फिर उनका फल नहीं पकता। फंस जाते हैं। हमने अपने जीवन की शुरुआत की थी। हम सभी लोग अपने मसीही जीवन के बारे में याद कीजिए। आपने अपने मसीही जीवन की शुरुआत कैसे की थी? हम प्रभु के पीछे चलते थे, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी आशीष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस चंगाई दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप उद्धार दे दीजिए, आपके पास में पड़ा रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, आपका गीत गाता रहूं। उन दिनों हमें ना धन की चिंता सताती थी, पैसा कमजोर है, पैसा नहीं है मेरे पास, ढंग से खाना नहीं है,
चीजें नहीं मेरे पास सताती नहीं थी। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता गया, हम जीवन में आगे बढ़ते गए, लोगों को देखते गए, वैसे वैसे हमारे अंदर अभिलाषा जागती रही, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, और हम बदलते गए मेरे प्यारे। चिंताएं सताने लगी, धन की चिंता, जीवन की चिंता, सुख साधनों की चिंता, ये सब के चक्कर में हमारा फल नहीं पका। इसमें क्या हो गया, हम लग गए इन कामों में, लग गए जीवन की चिंताओं में, धन कमाने में, धन के योजना बनाने में, हम लग गए संसार कामों में, लेकिन हमारी आत्मिकता नष्ट होगी। पहले घंटों घंटे दुआ में बैठते थे, अभी 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं निकलता है। आत्मिकता ठंडी होगी, प्रभु के बारे में रात दिन सोचते रहते थे, प्रभु के बारे में आराधना करते थे, अब समय नहीं जमता, अब बिजी है। सर कहा है आप, तो बिजी है ना, वचन का समय नहीं, प्रार्थना का समय नहीं, प्रभु के साथ संगति करने का समय नहीं। एक छुट्टी का दिन लेते, वो भी जल्दी जल्दी चर्च शुरू हो जाए और जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, फिर हम आज पार्टी करेंगे, बिरयानी पार्टी करेंगे, शाम को घूमने जाएंगे, एक मूवी देखेंगे, वो चिंता में रहते, जबकि हम ऐसा एक दिन नहीं निकालते कि अपना पूरा दिन मैं प्रभु के उपस्थिति में बिताऊं, प्रभु के साथ बिताऊं, पूरा दिन सुबह से शाम मैं प्रभु के साथ बिताऊं। ऐसा कोई दिन हम नहीं निकालते। हफ्ते में नहीं निकल सकता, 2 हफ्ते में निकालते, 3 हफ्ते में निकालते, क्या महीने भर में निकालते, एक दिन हम लोग, एक दिन मेरे प्रभु के लिए, मैं दिन भर सुबह से शाम प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहता हूं। इसलिए मैं बताना चाह रहा मेरे प्यारो, जो कुछ आप कर रहे हो, 6वां सवाल अपने आप से पूछिए, क्या इसके द्वारा मेरी आत्मिकता, प्रार्थना और वचन कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे? जवाब आएगा तो आगे बढ़िए, जवाब नहीं आएगा तो रुक जाइए। सावधानी का बोर्ड मैं आपको लगा रहा हूं, सुनिए। ये 7वां लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या इससे मसीह के लिए मेरी गवाही बंद या कमजोर हो जाएगी? इस काम से, जो काम कर रहा हूं मैं, क्या इससे मसीह के लिए मेरी गवाही बंद हो जाएगी या कमजोर हो जाएगी? जांचना है। जब तक नहीं जांचेंगे तब तक हमारे लाइफ में शैतान बड़े अजीब अजीब हरकतें करता रहेगा। जांचिए। बुद्धि को बंद कर रखता है कई बार, सोचने समझने की क्षमता बंद कर देता कई बार शैतान। आइए जांचे, क्या इससे, ये जो काम आप कर रहे हो, इससे मसीह के लिए मेरी गवाही बंद या कमजोर तो नहीं हो जाएगी? वचन के साथ पढ़ेंगे, फिलिपियंस निकालेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 18, 3रा अध्याय फिलिपियों का और वचन 18, जो कहता है, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। पौलुस कहता है, मैं तुमसे बार बार निवेदन करता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चाल चलन के द्वारा मसीह के क्रूस के बैरी है। इसका मतलब उन्होंने अपनी गवाही खराब किया है, उनकी गवाही या खराब है। बाइबल कहती है रोमियो कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हमारी गवाही बंद हो गई है, कमजोर पड़ गई है मेरे प्यारों, क्रूस के बैरी हम हो चुके हैं कुछ ऐसे कामों की वजह से। हमें मसीह में एक गवाह बन के जीना है। आपको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, बहुत कीमत चुकाना पड़ेगा, बहुत सारी बातों का नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा गवाह बन के जीना है और मसीह का गवाह बन के जीना है। बहुत सारी बातों का नुकसान, फायदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, बहुत सारी बातों का नुकसान उठाना पड़ेगा, तब आप मसीह में एक अच्छे गवाह बन सकते हैं। आपकी गवाही मजबूत रह जाएंगी और कमजोर नहीं पड़ेगी मेरे प्यारों। ये 7 सवाल खुद से पूछिए। जब आप ये 7 सवाल खुद से पूछेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि आपकी आपका जीवन आसान हो जाएगा। सही और गलत का भेद आप जानेंगे और प्रभु के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ेगी। तीतुस में हमने देखा कि आपका विश्वास अलग है और आपके काम अलग है, दोनों मैच ही नहीं करते हैं। एक तरफ दावा करते कि हम प्रभु को जानते हैं और दूसरी तरफ हमारे काम अधर्म के होते हैं। जी हां, इसलिए ये 7 सवाल, चाहे आप मैरिज कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फैमिली की योजना बना रहे हो या अपने घर में रह रहे हो, आपकी उम्र चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, जो भी हो, ये 7 सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने आप से लगातार पूछे, चाहे जो कुछ आप कर रहे हो अपने आप से पूछिए। हो सके तो दीवार पर लिखकर रखिए, हो सके तो एक डायरी मेंटेन कीजिए, अपने पास सामने रखिए, अपने मोबाइल में लिखकर एक स्क्रीनशॉट बनाइए, उसका वॉलपेपर बनाइए, ताकि बार बार आपको दिखेगा ये जो काम कर रहा हूं इससे प्रभु की महिमा हो रही है। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं बहुत सारे बाइबल से उदाहरणों के साथ इन सवालों पर बात करूं आपसे, लेकिन आप अध्ययन करें, प्रभु आपसे व्यक्तिगत बातें करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता,
यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत बातें सिखाया। इन 7 सवालों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए कि इन सवालों पर हम चर्चा करें, अपने परिवार में बैठे परिवार के लोगों से बातचीत करें, और प्यारे पिता परमेश्वर, इन सवालों के द्वारा हम बाइबल से जवाबों को ढूंढे पिता परमेश्वर, जवाब ढूंढे पिता परमेश्वर, जिससे हमारा मसीह जीवन परिपक्व हो जाए, मसीह में ताकतवर हो जाए। ऐसा अनुग्रह मांगते हैं पिता। विनती करते, बहुत सारे लोगों ने अपने आप से ऐसे कई सवाल नहीं पूछे और वे मुश्किल में पड़ गए, समस्या में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, अधर्म में फंस गए और इतने दूर चले गए कि अब प्रभु के पास लौटना उनके लिए मुश्किल हो गया। प्यारे पिता, सब पर दया कीजिए, सब पर अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने आप को जांचें और इन सवालों के आधार पे अपने मसीह जीवन को तैयार कर सके। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीर्वाद दीजिए, अपनी महिमा कराइए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।